चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। और इसका हम चैप्टर देखेंगे 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर इसका हल करेंगे 148 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है, कि बिंदु ए कॉस थीटा कोमा 0, ठीक है, तथा 0 कोमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, इनका तथा इनका बीच के दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे तो 148 नंबर सवाल को नोट कर लेते हैं। दिया है ए कॉस थीटा कोमा 0, ठीक है, फिर दिया है 0 ए साइन थीटा। ठीक है, और इसका दूरी निकालना है। अब इसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर x1 x2 y1 y2। ठीक है, सूत्र होता है दूरी बराबर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और x2 का मान कितना दिया है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है a साइन थीटा माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको जब घटाएंगे तो ये होगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ना, यहाँ पर लिखेंगे a cos स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि होगा ए, यहाँ जैसे कि स्क्वायर के तो ए स्क्वायर हो गया, ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ए स्क्वायर कोमा ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर हम क्या करते हैं कोमा ले लेते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ए, तो इसका पूरा मान क्या होगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर, और रूट के अंदर 2 गो है तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, जोड़ा है तो जोड़ा के बदले ए वो लिखते हैं, तो सीधे इसका आंसर होगा क्या ए। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा ए वाला, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 148 का। ठीक है, चलिए 48 का बाद 149 नंबर को देखते हैं। 149 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 149 में जो सवाल दिया है, 49 नंबर सवाल यहाँ पर लिखेंगे 149। कह रहा है P का इतना है बिंदु और A का इतना है, और इतना तो जोड़ने वाला है, रेखाखंड के मध्य बिंदु हो तो A का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे P का बिंदु दिया है a/2 कोमा 4। ठीक है, ए बिंदु दिया है -6 कोमा 5, बी दिया है -2 कोमा 3, तो मध्य बिंदु का एक मान निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर यहाँ पर लिखेंगे मध्य
बिंदु बराबर इस सूत्र होता है इसका x2 प्लस x1 का x2 प्लस x1 बटा के 2 y1 प्लस y2 बटा के 2। ठीक है, अब मध्य बिंदु का मान इतना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बटा 2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे a बटे 2। ठीक है, a बटा 2 कोमा 4 हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। x1 का मान कितना है, तो यहाँ पर x1 का मान माइनस का 5 है, प्लस x2 का मान कितना है माइनस का 2 बट्टा में 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर y1 का मान, तो y1 के 5 प्लस y2 के मान 3 बट्टा में 2। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर इसको हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं a बटे 2 को में 4, यहाँ देखिए माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस के 2 बट्टा में 2 5 3 8 बटा 2 a बटा 2 कोमा 4। इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस के 5 6 7 बटा 2 8 बटा 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं 8, यहाँ तो ऑप्शन 6 ना होगा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, क्योंकि x का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे कितना, अगर लिखा जाए यहाँ पर तो कितना आएगा 6 7 8, यानी कि ऑप्शन 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये है x, इसका मान हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह 2 बटा 2 बराबर माइनस के 8 बटा 2, फिर लिखेंगे 4 बराबर 8 बटा 2। अब इसको देखिए इधर लाएंगे तो a बटा 2 बराबर माइनस के 8, 2 से 2 कट गया तो a के मान कितना आ गया माइनस का 8 आ जाएगा ना। यहाँ पर ही लाइएगा यहाँ से तो इसका मान तो नहीं होगा। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 आंसर आएगा इसका। देखिए तो माइनस का 8 कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 149 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम फिर अगला सवाल को देखते हैं 150 नंबर सवाल को। ठीक है, 150 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर 150 नंबर में दिया यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो 0 होगा, इसका जो मान होगा क्या होगा 0 होगा, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 151 में करें वाई अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु इतना इतना समदुरुस्त हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका समदुरुस्त निकालना पड़ेगा। ठीक है, वाई बिंदु दिया है, वाई डैश बिंदु दिया है, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार इसको लिखेंगे 0 कोमा वाई, क्योंकि पहले किसका मान आता है x का, तो यहाँ पर 0 कोमा वाई हो जाएगा। इसका जो एक बिंदु दिया है 5 कोमा माइनस के 2। ठीक है, बराबर कर दिया 0 कोमा वाई, यहाँ पर लिखेंगे क्या 0 कोमा वाई लिखेंगे 0 कोमा वाई, और फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस के 3 कोमा 2, तो माइनस के 3 कोमा 2। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका जब मान लिखिएगा ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका दूरी लिखेंगे, सूत्र जो होता है इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, और इसका हम कुछ अलग कलर चेंज कर देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम मान लिख लेते हैं। ठीक है, x2 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 2 माइनस 1 y2 का मान y, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर। ठीक है, फिर इसका हम लिख लेते हैं। ठीक है, x2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 3, माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है सीधे y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा तो माइनस का 2y, कई बार लिखेंगे इसको 2 बार लिखेंगे, माइनस का 2y। ठीक है, फिर यहाँ पर इनको लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, इसको लिखेंगे 2y, फिर लिखेंगे 2 माइनस के y, हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर। अब देखिए 50 25 हो गया, प्लस इसमें से माइनस 2 कोमा लीजिएगा। ठीक है, इनमें से लिखेंगे माइनस का 2y। ठीक है, फिर माइनस का y कोमा लीजिएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसको लिखेंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा, इसको इसी कलर से लिखने दीजिए। ठीक है, बेस्ट रहेगा। तो माइनस का 3 3 9 स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 बार गुना करिए तो 3 3 9 हो जाएगा ना, तो सीधे माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है प्लस, तो 2 को मान लीजिएगा तो 2 माइनस वाई, और फिर y को मान लीजिएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। गुना कैसे करेंगे देखिए, इसको ये 25 का 25 रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2y होता है, फिर माइनस का 2y होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए इससे इसमें गुना करेंगे 4 आ गया ना, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 2y हो गया, फिर y से इसमें माइनस का 2y, और y से y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको देखिएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2y माइनस का 2y और प्लस का y स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको लिखेंगे इस तरह, यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ पर लिखेंगे 4 2 2 माइनस का यहाँ पर 4y और प्लस का y स्क्वायर, फिर इसको लिखिएगा तो ये होगा 9 और प्लस का 4 माइनस का 2y, 2 2 4 ना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4y या प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, इधर और इधर और इधर इस वर्ग कीजिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सीधे 25 और प्लस के 4 और प्लस के 4y प्लस के y स्क्वायर, और बराबर का इधर लाइएगा ना तो 9 होगा, प्लस 9 में है तो माइनस का 9 होगा, यहाँ पर माइनस का 9 और फिर माइनस का 4 और प्लस का 4y और माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, y स्क्वायर देखिएगा यहाँ पर प्लस में है या माइनस में है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया, 4y। अब यहाँ पर देखिए ये 25 है, ये 9 है, घटाइएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 4 8y
अब प्लस 25 अब में से 9 गल तो 15 में से 9 गल 6 1 यानी कि 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर 16 और y बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 16 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग कीजिएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि y बराबर माइनस का 2 ऑप्शन होगा। अगर देखा जाए इसका ऑप्शन कौन सा होगा 151 के, तो यानी कि y के जो मान दिया है ना यहाँ पर 0 बढ़ रहे हैं ना, y के मान हमारा कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी वाला होगा 0 माइनस का 2। ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 152 नंबर सवाल को देखते हैं। 152 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 152 में जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, कर पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष इतना और इतना और इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे p का जो निर्देशांक है ना यहाँ पर, ठीक है 0,0 दिया है। q का निर्देशांक यहाँ पर दिया है 6,0, तो 6,0। r का निर्देशांक दिया है, ठीक है r का निर्देशांक दिया है 6,2 और s का निर्देशांक दिया है 0,2। ठीक है, अब इसमें निकालना देखिए p और q का मान निकालिएगा। ठीक है, तो p और q का मान जब निकालिएगा ना तो x1 हो जाएगा x2 y1 y2। ठीक है, तो p q बराबर इसका सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है तो यहाँ पर x2 का मान 6 है, x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 और 0 जोड़ेंगे तो रूट अंडर क्या आएगा 36। 36 का वर्गमूल कहता है पी क्यू आर यानी कि 6 होगा। ठीक है, अब p और q का निकालेंगे तो q का निर्देशांक कितना दिया है 6,0, r का निर्देशांक है 6,2। ठीक है, यहाँ पर इसको बदल लेते हैं x1 x2 y1 y2। यहाँ पर लिखेंगे q r बराबर, ठीक है q r बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लिखें क्यू आर बराबर x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान यानी कि 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए तो 2 माइनस y1 का 0 का होल स्क्वायर। क्यू आर बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। क्यू आर बराबर यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 4 हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, रूट अंडर 4 का 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यानी कि क्यू आर का जो मान आएगा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं सबका मिटा लेते हैं मान, और मिटा के तब इसको हम रखते हैं। ठीक है, ताकि आसान तरीक़ा से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं पी क्यू का मान यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, देले हैं पी क्यू का मान 6, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पी क्यू बराबर 6। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर अब इसका अगला मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगला किसका निकालना है, अब निकालेंगे आर एस का। ठीक है, तो आर का निर्देशांक है 6,2, एस का निर्देशांक है 0,2। ठीक है, x1 x2 y1 y2। ठीक है, आर एस बराबर सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर एस बराबर x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस
y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आर एस बराबर ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी कि आर एस का मान जो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। आर एस का मान कितना आएगा 6, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 6, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पर लिखने में आसान रहेगा, ठीक है। लिखेंगे आर एस बराबर कितना है 6, ठीक है। अब निकालेंगे पी का निर्देशांक, ठीक है। 0,0 एस का निर्देशांक 0,2, ठीक है। x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब इसका हमें मान निकालना है। अब यहाँ पर सूत्र लगा दीजिएगा पी एस बराबर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी एस बराबर x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 0 यहाँ 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना है 2, यानी कि पी एस का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल देखना है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का बराबर होता है, सबको जोड़ेंगे ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। इसका जो मान है 6, इसका जो मान है 2, इसका जो मान है 6 प्लस इसका जो मान है 2, 6 2 8 हो जाएगा ना, प्लस 6 2 8, 8 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 होगा ना। इसका ऑप्शन देखा जाए तो सी नंबर वाला होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 153 नंबर सवाल को देखते हैं। 153 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 153 में दिया है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो 7 को माइनस के 4 और माइनस के 5 को 1, इसके बीच की दूरी निकालना है x1 x2 y1 y2, ठीक है। दूरी बराबर जो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान कितना है माइनस का 5, x1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 7 जगह 12 5 6 7 8 9 10 7 5, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 5 कितना होता है 12, यानी कि माइनस का 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 4 1 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 बरहिया 144 और 5 25, 5 4 9 4 2 6 169 का होता है, 13 3 169 होता है ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है। 153 का 154 में करेगा किस चतुर्थांश में ना, तो 2√7 कोमा माइनस का 3, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। कौन सा स्थान में, ये वाला हो जाएगा चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला जो सवाल दिया है यहाँ पर 155 बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो 155 को हम देखते हैं। 2 cos थीटा कोमा 0, फिर लिखेंगे 0,2 साइन थीटा, ठीक है। ये लिखिएगा तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। दूरी बराबर हमको निकालना है, सूत्र रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर y1 का मान यहाँ पर लिखेंगे तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखें 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी है तो 4 को कोमा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ लिखेंगे 4, ऐसे सबके मान कितना होगा 1 और गुना कीजिएगा 4 यानी 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका समदुरुस्त निकालना है ना, समदुरुस्त देख लेते हैं, बहुत अच्छा मैथ है, इसका समदुरुस्त निकालना है। ठीक है, 156 में समदुरुस्त दिया है। ठीक है, इसका y अक्ष पर यानी कि 0, y दिया है। ठीक है, अब 5, माइनस का 2 यानी कि 5, माइनस का 2 लिखेंगे 0, y और लिखेंगे माइनस के 3, 2 माइनस के 3, 2। ठीक है, x1 हो जाएगा x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। ठीक है, संतुष्ट निकालना है यानी कि दूरी बराबर इधर और इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका भी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए 5 है, x1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 2 और माइनस y1 का मान कितना है y है। ठीक है, y2 का मान माइनस 2 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे इसका मान x2 का मान कितना है माइनस का 3 माइनस x1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर करते हैं। y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का y का होल स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे तो ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 और माइनस का y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा ना। और देखिए ये माइनस का 2, ठीक है, कोमा लीजिएगा माइनस का इसको 2 बार ना लिखेंगे, कोमा अभी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको सबसे पहले हम 2 बार लिख लेते हैं। ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 और माइनस का y, या फिर लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का y। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y, फिर लिखेंगे 2 माइनस y। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको लिखेंगे इस तरह 25 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 कोमा लीजिएगा तो माइनस का 2 माइनस का y लीजिएगा। ठीक है, फिर माइनस का y कोमा लेंगे तो माइनस का 2 माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे इसको माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके 3 3 9 लिख देते ना, इसको सीधे हम लिखिए देते गुना करके। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 कोमा लीजिएगा तो 2 माइनस y और माइनस का y कोमा लीजिएगा तो 2 माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 25 हो जाएगा, आई 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है और 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस तो 2y आप प्लस का 2y आप प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे 9 और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का
2y और फिर लिखेंगे माइनस का 2y या प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, इधर भी और इधर भी। तो इसका स्क्वायर से रूट कट गया, वर्ग कीजिएगा तो इसका स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 4 प्लस का 2 2 4 वाई या प्लस का वाई स्क्वायर। अब बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 9 लिखेंगे। ठीक है, आप प्लस है तो माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी इसको पहले जोड़ना ना था, पहले जोड़ लेते इसको। ठीक है, तब लिखेंगे इसको इस तरह। ठीक है, ये लिखेंगे 25 प्लस 4 और 2 2 आप प्लस का 4y हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर में लिखेंगे 9 प्लस का 4 और माइनस का 2 2 4y और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे 25 प्लस का 4 और प्लस का 4y और प्लस का वाई स्क्वायर। बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 4 और प्लस का 4y और माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए प्लस का 4 और माइनस का 4 ही कट गया। अब प्लस का 4y और प्लस का 4y जोड़ेंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। आप प्लस का 25 और माइनस का 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में तो कट गया। ठीक है, क्या हो गया, कट गया। अब इसको जब काटेंगे बराबर शून्य डालिएगा, 8y बराबर के इधर लेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए y बराबर माइनस के 16/8 और 16 यानी माइनस का 2 यानी कि 0, माइनस का 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0, माइनस का 2 ऑप्शन सी हो जाएगा 156। ठीक है, चलिए 156 के बाद 157 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी त्रिभुज किसी बिंदु ए बी एक्स से अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, इसका निर्देशांक हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 5, 10। क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 5, 10 यानी कि ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, 158 में कर बिंदु इतना के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए 158 में। ठीक है, 1, माइनस का 3 है। ठीक है, 4, माइनस का 6, ये x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर लगाएंगे दूरी बराबर सूत्र, तो इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखने दीजिए एकदम फ्रेश। ठीक है, अच्छा रहेगा। लिखेंगे दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान है 4 और माइनस x1 का मान है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस का 6, y1 का मान है माइनस का 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे तो ये कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे 3 3 9 हो जाएगा। और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसको अभी गुना नहीं करेंगे। ठीक है, गुना करना है तो एक ही बार करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। 3 3 9 और 3 3 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18। ठीक है, अब 18 का जो वर्गमूल आएगा उसको हमें लिखना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 3 3 9 9 18, इसको तोड़िएगा 18 को √2 गुने 3 गुने 3, तो 3 को बाहर आ जाएगा 2, यानी कि 3 √2 होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, 3 √2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 159 में कह रहा है किस चतुर्थांश में, देखिए तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 160 में कह रहा है इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का नियम कैसे निकालेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 160।
यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ए का निर्देशांक दिया है -2,8, बी का दिया है -6,4, ठीक है, -6,-4, इसका मध्य बिंदु मिलाना रेखाखंड का निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर x2 प्लस x1 का, फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है, x1 x2, तो ये x1 हो गया। अब यहाँ पर माने चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहेगा। लिखेंगे मध्य बराबर, ठीक है, मध्य बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 का मान कितना है -6 प्लस x2 का मान कितना है, यहाँ पर x1 का x2 का मान ना है जी, x1 का मान तो यहाँ ना दिया है जी, x1 का मान है -2 प्लस, ठीक है, x2 का मान कितना है -6 बटा 2, y1 का मान कितना है 8 प्लस y2 का मान कितना है -4 बटा में 2, -2 प्लस -6 लिखेंगे, ठीक है, बटा में 2, यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ना, ये भी माइनस होगा ना, तो कितना आएगा 4 बटे 2, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 बटे 2, ठीक है। तो इतना घन लिखने का क्या आवश्यकता है, इसको लिखते हैं 4 बटे 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 2,2 होना चाहिए 160 का ऑप्शन, ठीक है। 4,2 आना चाहिए, 6 7 8 ना, यहाँ पर हमने गलती कर दी है ना, इसका मान जो होगा ना प्लस, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलती की है ना, इसका मान को फ्रेश से बनाते हैं अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर 160 में दिया है ए का निर्देशांक कितना है, यानी कि -2,8, बी का दिया है -6, -4, मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु बराबर होता है, इसका लिखेंगे x1 x2 y1 y2, ठीक है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान कितना है -6 बटा में 2, ठीक है। y1 का मान लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा -4 बटा में 2, -2 प्लस -6 बटा में 2 होगा, ये 8 -4 होगा बटा में 2, ये हो जाएगा -8 बटे 2, ये हो जाएगा 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा -4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, यानी कि -4,2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -4,2, यानी कि -4, किधर है 2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए 161 नंबर सवाल को हम देखते हैं, संरेखी सवाल है जो इसको हम हल करके देख लेते हैं, ठीक है। 161 में क्या कह रहा है, यदि बिंदु इतना इतना है तो ए बी संरेखी हो तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2 0,0, ठीक है, 1,b, तो संरेखी का मान निकालना है, तो इसको लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। सूत्र जो इसका होता है यहाँ पर लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान कितना है 0, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 का मान कितना लिखेंगे a, ठीक है, x3 का मान a लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सूत्र ना लिखना है जी, अभी हमें बनाना थोड़ा, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस का x2
y3 माइनस y1, ठीक है। अब प्लस का x3, उसके बाद लिखेंगे y1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x1 का मान क्या इतना है, यहाँ पर देख लीजिए x1 का मान 1 है, y2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, y2 का मान 0 है, माइनस y3 का मान कितना है, b है, प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, y3 का मान कितना है, b है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान a है, y1 का मान कितना है, 2 है, माइनस y2 का मान कितना है, 0 है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1, इसको घटाएंगे तब b हो जाएगा, प्लस का 0, यहाँ पर हो जाएगा 2b, प्लस का a, इसको लिखेंगे 2, ठीक है, बराबर 0, इसको गुना करेंगे तब b हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2a बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a बराबर b, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2a बराबर b होना चाहिए, तो 2a बराबर यानी 2a बराबर b, ऑप्शन सी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 162 में क्या कह रहा है, ठीक है। किसी त्रिभुज का ये 2 शीर्ष है ना, इतना इतना व केंद्र इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए यहाँ पर 162 में दिया है जो सवाल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए का निशान, ठीक है। ए का जो दिया है 2,3, बी का जो दिया है ना इसका 1,-3, ठीक है। केंद्रक का जो मान दिया है हमारा कितना दिया है, 3,0, 3,0 हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक बराबर सूत्र होता है, केंद्रक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा के 2, y1 प्लस y2 बटा के 2, ठीक है। इसका सूत्र होता है x1 x2 y1 y2, केंद्रक बराबर 3,0, x1 का मान कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है 2 बटा में 2, y1 का मान कितना है 3, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 3 बटा में 2, 3,0 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 1 3 बटा 2, यहाँ पर 3 और माइनस का 3 बटा में 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर, ठीक है, 2 है। अब इसको लिखेंगे 3 गुने 2 बराबर 3, ठीक है, इसे ना लिखेंगे इसको ताकि आसान रहेगा इसको बनाने में, ठीक है। 3x3 का मान निकालना था ना, इसमें हम गलती कर दिए, ठीक है। यहाँ पर सूत्र इसका लिखेंगे, सूत्र होता है केंद्रक बराबर x2 प्लस x1 x2 ना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ठीक है। केंद्र का मान 3,0 है। अच्छा x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 है, प्लस x2 का मान कितना है 1, ठीक है, प्लस x3 बटा में 3, y1 का मान कितना है 3, प्लस y2 का मान कितना है माइनस का 3, प्लस x3 का मान x3 ही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुने 3, ठीक है, यहाँ पर होगा 2 1 3 और प्लस का x3, यहाँ पर लिखेंगे 0 गुने 3 और बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस के 3 माइनस 3 प्लस का x3, 3 3 9 होगा, बराबर में 3 प्लस x3, यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा प्लस का x3, ठीक है। यहाँ पर y3 ना होना चाहिए जी, यहाँ पर y3 लिखेंगे हम, इतना मूर्खई वाला काम हम कर देते हैं ना, y3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी होगा y3 इसका मान, ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे y3,
ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y3, तो हम क्या लिखे हैं x3 y3 लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे x3 बराबर 9, इधर लेंगे तो इतना, x3 का मान कितना है 6, ठीक है। y3 का जो मान होगा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, कितना आएगा 0 होगा, इसका मान जो होगा कितना होगा 0, यानी कि 6,0 आएगा। देखिए तो 6,0 यानी कि ऑप्शन सी में दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद है जो हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। 163 में कह रहा है इतना और इतना हो तो आयत का एक विकर्ण क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे ए का निर्देशांक दिया है 0,0, बी का निर्देशांक दिया है 8,0, सी का निर्देशांक दिया 8,6 और डी का निर्देशांक दिया है इसका 0,6। अब यहाँ पर पूछा क्या आयत का विकर्ण, तो यहाँ पर एगो आयत बना लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो यहाँ पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है, और इनको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ए का इसका 0,0, बी का है 8,0, सी का है 8,6, डी का है 0,6, ठीक है। अब इसका निकालना है विकर्ण, ठीक है, या इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए, दोनों का बात ही कही आएगा ना। तो चलिए इनका और इनका निकालते हैं। तो 0,6 8,0, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह कर दीजिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2। और x2 का मान कितना 8 माइनस x1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 6 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, 8 × 64, 6 × 36, जोड़ेंगे तो 6 × 10, 6 × 10 यानी कि 10 आना चाहिए। ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी हो गया। 164 नंबर सवाल को हम थोड़ा देख लेते हैं। 164 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। 164 में दिया है लास्ट जो सवाल है इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें दिया बिंदु cos थीटा, 0 ना, तो इसको लिखें 5 cos थीटा, 0 दिया है। फिर लिखेंगे 0 5 साइन थीटा, ठीक है। इस जगह x1 x2 y1 y2, इसका दूरी निकालना है, ठीक है। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान क्या है 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 5 साइन थीटा माइनस इसका 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। हटाएंगे तो 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 बार गुना करिएगा तो 25 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये जगह 25 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 का कोमा लीजिएगा, बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, तो यहाँ 25 गुने 1 कर दीजिएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 64 तक ले कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।